इजराइल के प्रधानमंत्री ने मोदी से की ऐसी मांग, चिंता में पड़ गए मोदी, सोचने को हो गए मजबूर। इसके साथ में गाजा में इजराइल के भीषण हमले और भारत से 1 लाख कामगारों की मांग भी की है, लेकिन इसके फिलिस्तीन कनेक्शन की वजह से आई समस्याओं की बाढ़ चली। जानते हैं सभी खबरें विस्तार से हिंदुस्तान तक के साथ। आप अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने अचानक हमला बोला और इसके बाद से ही नया संघर्ष शुरू हो गया है। इस संघर्ष की वजह से कई हजार फिलिस्तीनी कर्मी इजराइल से गाजा वापस लौट गए थे। नतीजा इजराइल में अच्छे फिलिस्तीनी वर्कर्स की कमी हो गई थी। अब इस कमी को इजराइल भारत की मदद से पूरा करना चाहता है। ब्लू कॉलर जॉब्स यानी कंस्ट्रक्शन, मशीन ऑपरेटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े क्षेत्र में अच्छे वर्कर्स की कमी को भारत की मदद से पूरा करना चाहता है इजराइल। इजराइल को इन ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए भारतीय श्रमिकों की जरूरत है। इजराइल को करीब 1 लाख भारतीय श्रमिकों की जरूरत है। भारतीय मजदूर करेंगे इजराइल में काम। सूत्रों ने बताया, हम भारतीय श्रमिकों को इजराइल में काम देने पर विचार कर रहे हैं। इसकी शुरुआत करीब 20,000 से होगी। हमें निर्माण गतिविधियों और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बाकी नौकरियों के लिए उनकी आवश्यकता है। सूत्रों की माने तो अभी तक कुछ भी औपचारिक नहीं है, इसे सही प्रक्रिया से होकर गुजरना है। इसके तहत भारत सरकार से संपर्क किया जाएगा और तब ही इसे अंतिम मंजूरी मिलेगी। एक रिपोर्ट पर अगर यकीन करें तो इजराइल ने करीब 90,000 फिलिस्तीनियों के वर्क परमिट कैंसिल कर दिए हैं। इसकी वजह से चालू प्रोजेक्ट को पूरा करने या जारी रखने के लिए श्रमिकों की तुरंत जरूरत पड़ गई है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एम फिगलिन ने कहा है कि उन्हें अपनी परियोजनाओं को जारी रखने के लिए करीब 1 लाख श्रमिकों की जरूरत है। उन्होंने इन श्रमिकों को भारत से लाने की मांग की है। गाजा पट्टी में इजरायली सेना और हमास के बीच जारी युद्ध की वजह से करीब इतनी ही संख्या में फिलिस्तीनियों ने अपना वर्क परमिट गंवा दिया है। फिगलिन ने कहा कि इस संबंध में भारत के साथ बातचीत जारी है। फिलहाल इसे मंजूरी देने के लिए इजरायली सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पूरे क्षेत्र में काम करने के लिए भारत से करीब 50,000 से 1 लाख श्रमिकों को शामिल करेंगे। साथ ही निर्माण और बाकी गतिविधियों को भी सामान्य स्थिति में ला सकेंगे। क्या वास्तव में भारत से जाएंगे इजराइल मजदूर? संघर्ष के विस्तार से होने की वजह से और घायलों की बढ़ती संख्या ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भरोसे को कम कर दिया है। इसलिए बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी श्रमिकों को इजराइल छोड़ना पड़ा है। इस साल मई में विदेश मंत्री एस जयशंकर और इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेल के बीच एक समझौते MOU पर साइन हुए थे। समझौते के तहत करीब 34,000 भारतीय मजदूर कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में और करीब 8,000 भारतीय मजदूरों की नर्सिंग के क्षेत्र में तैनात की संभावना जताई गई है। अभी तक इस मामले पर इतने ही अपडेट है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज हिंदुस्तान तक को फॉलो भी जरूर करें। इस तरह की और खबरें और देश और दुनिया की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हिंदुस्तान तक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।